साथियों, आज हम लेकर आए हैं रुक्मणी प्रकाशन की धांसू किताब बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयार की गई। दोस्तों, वॉल्यूम 1 विज्ञापन संख्या के पाठ्यक्रम और पैटर्न के हिसाब से दोस्तों इस बुक में 30 सेट दिया गया है। आप देख सकते हैं इस 30 सेट में दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरा इंडेक्स दिया है 30 सेट का। ठीक है, तो पहला सेट दोस्तों आज हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट दोस्तों स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी जाती है क्योंकि, अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुव्यवस्थित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। ये तो सही है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। ये भी सही है। तीसरा देखिए, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के अनुकूल थी। दोस्तों, यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका डी वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने क्वेश्चन में क्लियरिटी के लिए क्वेश्चन को 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन में क्रॉप कर लिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मत सोचिए कि दूसरे पब्लिकेशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में हल्का फुल्का लिखा आ रहा है ना। चलिए, दूसरा देखिए, पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन देखिए दोस्तों, उदयन, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। सही जवाब दोस्तों आपको बताना था। तो यहाँ पे उदयन दोस्तों, उदयन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? बताइए, किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 352, 356, 360। राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, 342। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है राज्य प्रशासन चलाना, बिल्कुल जिम्मेदार होगा दोस्तों। ठीक है, कानून और सुरक्षा बनाए रखना, इसके लिए भी जिम्मेदार है। राज्य की सुरक्षा, जी हाँ दोस्तों, चौथे का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सुरक्षा से मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही है। केंद्र का सिस्टम होता है। ठीक है, राज्य की सुरक्षा, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है पूछा है। तो ठीक है, ये सी वाला यहाँ पे बुक में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, वृत्ति घाटे डिफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है खर्च से अधिक आय, ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च कम। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, 5वें का सी है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। यही है वित्तीय घाटे यानी डिफिसिट फाइनेंसिंग। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है दोस्तों। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाना है। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, ये एक्टिव में है दोस्तों, इसका पैसिव हमें बताना है। पैसिव देखिए दोस्तों, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ठीक है, हम इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ते हैं? मिस्टर कुमार के द्वारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। आ जाइए 7वां क्वेश्चन। देखिए, ये भी इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सफिक्स यहाँ पे लगाना है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। केयरलेसनेस हो जाएगा, यहाँ पे लेसनेस हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में दोस्तों एक स्पेलिंग गलत है, उसको बताना है। देखो, यूनिवर्सिटी यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों। ठीक है, सी वाला दूर से ही दिख रहा है, स्पेलिंग गलत है। UNIVERASTI
ये गलत लिखा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी। चलिए 9वां देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट वर्ड सेंटेंस। इरिटेटिंग इनकॉन्वीनियंस, ठीक है, इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे हैसल, ठीक है, हैसल। अगला क्वेश्चन है 10, आर्टिकल फिल करना है दोस्तों। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गिव मी आ 1 रुपी नोट, यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा नहीं प्रदान किया गया दोस्तों? सूचना का अधिकार, ठीक है। देश के किसी भाग में बसने का अधिकार है, मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है। ये सूचना का अधिकार अलग से है, आरटीआई। चलिए दोस्तों 12 वाला मिस हो गया, 13 देख लीजिए। भारत में झूम कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत जमीन किस राज्य है? नागालैंड के, ठीक है। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? 16 में, 17 में, 18 में, 19 में? 14 का जवाब दोस्तों ए हो जाएगा 2016 में। 15, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? ऑप्शन दिया है फटीश्वर नाथ रेणु सम्मान, राजेंद्र सम्मान, कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान। 15 का जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, राजेंद्र सम्मान सबसे सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। 16 से 18 दोस्तों पैसेज दिया है, देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पैसेज आगे है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह के दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र के ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लड़कों की कृतियां वहां के अत्यंत सुनिश्चित लोग पढ़ते हैं, ठीक है। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और से भी नहीं होती। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मनोभाव उपन्यास कब में किस अदा में व्यक्त हो रहे हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेज से रिलेटेड है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, अभी हमने पढ़ा दोस्तों, समझ गए होंगे क्यों किस्मत खराब है दोस्तों, ये बताना है। इसका जवाब सी देखिए, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 17 वाला देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक देना है दोस्तों, यहाँ पे सही शीर्षक हो जाएगा भारत की दुर्व्यवस्था, ठीक है। 17, 18 पे आ जाइए। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारतीय, अंग्रेजी, देसी, हिंदी। आपको पता है दोस्तों अंग्रेजी, अभी पैसेज पढ़ा हमने। 19 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ सही शब्द वर्तनी बताना है कौन सा है, भुलक्कड़ कौन सा सही लिखा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य क्या होगा? इसमें डी देखिए, सरला फल खाती है, ठीक है दोस्तों, ये कृत्यवाच्य है। 21 साइंस का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है। 21 का देखिए नहीं है, यह केवल लग गया, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापी जाती है, दोस्तों ये सही है, ठीक है। 21 का सी आपका सही हो जाएगा। 22 देखिए, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है?
एटीपी का उत्पादन दोस्तों सूत्रकणिका कोशिकांक में होता है। अगला है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह कौन सा है? वह दोस्तों अवतल दर्पण होगा। ठीक है। 24, ठोस में चल सकने वाली तरंगे बताइए कौन सी है? ठोस में दोस्तों अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य यानी दोनों तरंगे चल सकती हैं ठोस में। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है। तो ए वाला देखिए, द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, प्रभावित रहती है। 26 है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है? वह लेंस दोस्तों अवतल लेंस कहलाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? 27 का दोस्तों वाहिका और वाहिनिका। ये डी ऑप्शन आपका जो दिया है ये आपका सही हो जाएगा। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की कीलकित या स्थिर है। इस प्रकार निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? बताइए। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की कीलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है, घूर्णन या स्थानांतरण कहलाती है, स्थानांतरण या घूर्णन। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन कहलाती है। अगला 29 देखिए, मुहावरा देखिए दोस्तों। 29 फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अधर में लटकना। त्रिशंकु होना यानी अधर में लटकना। ठीक है। चलो 30 नंबर का क्वेश्चन अब ध्यान पूर्वक देखिए। मनुष्य की आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलिमिन्थीस की किस प्रजाति के कारण होता है? एस्केलमिन्थीस की किस प्रजाति के कारण होता है मनुष्यों के आंत हुकवर्म रोग? बताइए ABCD क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, इंसाइलोस्टोमा डुओडेनल। ठीक है, थोड़ा सा टफ नाम है। अगला है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत के परिमाप 112 सेंटीमीटर तो लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों परिमाप दिया है पूरा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई भी दिया है, लंबाई निकालना है, फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक्स थीटा, सबका मान अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 2। चलो यहाँ पे देख लो, इसका तो माइनस कट ही जाएगा। ठीक है, अगला है 20 हरी गेंद। देखिए 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी का सवाल है दोस्तों। इसका जवाब देखिए यहाँ पे 4/7 हो जाएगा। ठीक है, मैथ क्वेश्चन है, PDF हम दे देंगे दोस्तों विद सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों पूरा दे देंगे। थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं, जल्दी कर लें, बाकी आपको प्रैक्टिस हम करने के लिए पूरा जो है रिवीजन के लिए इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। मैथ दोस्तों में यहाँ कराने में असंभव हो पा रहा है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे ही हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। एक कॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 है और उस पर 12% की छूट दी जाती है। ठीक है, हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोलभाव किया और उसने क्रॉकरी का 10,164 में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई छूट कितनी है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 34 का डी। ठीक है, 25% हो जाएगा। 35 है, यदि नंबर 3 6 7 x 11 15 19 20 25 28 अवरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x ज्ञात करें। ठीक है,
35 का जवाब आपका सही होगा डी 16। ठीक है, 16 हो जाएगा x का मान, निकाल लीजिएगा। ठीक है, माध्य। 36 देखिए, फिर से मैथ क्वेश्चन है। मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक ब्याज दर पर 3000 ऋण पर लिए। ठीक है, यदि 1.5 वर्ष बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज सहित ज्ञात करिए। बताइए, ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 3000 लिया है, 3000 का 6% ब्याज 1.5 साल में कितना होगा। ठीक है, आसानी से निकाल लेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके। तो 36 का जवाब दोस्तों यहाँ पे 270 हो जाएगा। यदि E का 30%, F का 60% के बराबर है तो EF का मान क्या है। 37 का जवाब दोस्तों यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। 38 देखिए, मुहावरा है, मुहावरा को मिलाना है। ठीक है, मिलाना है। आंखें दिखाना यानी अत्यधिक क्रोधित होना, क्या होगा। 38 का दोस्तों ए हो जाएगा। ए का पहला, ईट से ईट बजाना, विनाश करना, उल्लू बनाना, धोखा देना, कमर कसना, तैयार रहना। तो ए वाला आपका सही होगा। ठीक है, 39 इंग्लिश का क्वेश्चन है। एंशियंट दोस्तों यहाँ लिखा है द पार्ट ऑफ स्पीच। एंशियंट वर्ड बताना है क्या है। नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। 39 का सी होगा दोस्तों, एडजेक्टिव। देखो 40, लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6, 8, 10 सेमी हैं। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इन घन की भुजा की लंबाई कितनी है। ये 12 सेंटीमीटर। आंसर आपको बता दे रहे दोस्तों, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। कपास की पैदावार बताइए किस मिट्टी में अच्छी होती है। ए ऑप्शन होगा काली मिट्टी में। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कहाँ है दोस्तों ये कर्नाटक में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन दोस्तों, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स में संपीड़ित गैस नहीं होती है। ये डी वाला गलत है। ठीक है, जोसेफ मैजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। मार्सले, बर्न, वियना या ब्रुसेल्स। 44 का ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बर्न्स हो जाएगा। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। उष्ण कटिबंधनी आर्द्र वनों में दोस्तों पशुओं में और पौधों में विविधता पाई जाती है। देखिए, ये गेट का क्वेश्चन है। तुल्य प्रतिरोध। ओम, देखिए दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। साइंस का क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, 14.3 ओम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है। देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 2 और 3 सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, कथन गलत बताना है। बीमारी और उनकी जांच को सही रूप में दोनों स्तंभ मिलान करें। सही रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, मोटोक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए, और टॉर्नेनिक टेस्ट होता है डेंगू बुखार के लिए, और एलाइजा टेस्ट दोस्तों होता है एचआईवी के लिए, पीसीआर टेस्ट होता है मलेरिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आयतन कोण i और अपवर्तन कोण r है, तो इतने डिग्री मानते हुए n1/n2 के बराबर क्या होगा। ये हो जाएगा दोस्तों sin i अपॉन sin r। ठीक है, दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा
अपमिश्रक मिलाया जाता है? तो दोस्तों मेलामाइन मिलाया जाता है। ठीक है। 51 देखिए, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4Ds बीमारी के रूप में जाना जाता है? इसका डी ऑप्शन होगा दोस्तों, पेलाग्रा हो जाएगा। अगला है जी 6.0 से 7.6 के बीच पीएच मान वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डील पाई जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों 52 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। बताइए क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया हो जाएगा दोस्तों। 54 देखिए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? इसका ए हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये तर्कुतंतु कहलाते हैं। ठीक है, तर्कुतंतु कहलाते हैं। 56, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसके कारण पीला होता है दोस्तों? हमें बताना है। यहाँ पे कैरोटीन, आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर होगा CO2, ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडली, ठीक है, एक वायुमंडली तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ए ऑप्शन आपका सही है। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है? परितंत्र से संबंधित कथन बताना है। देखिए दूसरा, सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। ये सही है। पहला देखिए, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ये भी सही है। तीसरा देखिए, अब घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। तो दोस्तों 58 का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन आपका सही है। 59 है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पानी और खनिज। ठीक है। 60, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? 60 का सी होगा दोस्तों, सल्क पत्र में। ठीक है, सल्क पत्र में खाद्य जमा होता है। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या कहते हैं? समजाति श्रेणी कहते हैं। चलो आगे आ जाओ 62 पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन दिया है, चेम्सफोर्ड समिति, मॉन्टेगू समिति, डायर समिति, हंटर समिति। आंसर दोस्तों डी होगा, हंटर समिति। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। डी ऑप्शन करेक्ट। 64 है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी। ठीक है, सी ऑप्शन। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 65 का बी होगा दोस्तों, अबुल कलाम आजाद। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? 66 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। भारत में तांबा गलाने का अत्यधिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? देखिए ऑप्शन, तूतीकोरिन, घाटशिला, गुमला, जमशेदपुर। भारत में तांबा गलाने का अत्यधिक कारखाना दोस्तों सबसे पहले जो है कहाँ खुला है?
घाटशिला में। बी ऑप्शन आपका सही है। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बताना है कौन है। सुमेध है, मानव है, आइरिस है, व्योम मित्र है। आंसर ए होगा दोस्तों सुमेध। 69 निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन बी होगा दोस्तों स्वीडन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। नदी, महासागर, बर्फ की चादर, भूजल। राइट आंसर होगा दोस्तों बी महासागर। किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये बताना है। ये जवाब दोस्तों आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, चुनाव आयोग द्वारा। 72 है। सेपक टकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो बिहार आपका ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी दोस्तों। ऑप्शन डी होगा 1854 में। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया। 1959 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया। बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। अगला है 76। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मुनरो ने ये बात कही है। भारत माता कविता किस कवि की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तल्लीन का संधि विच्छेद, इसका ए देखिए तत् धन लीन हो जाए। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। उपहास हो जाएगा दोस्तों, उपहास। देखिए 80 दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। इसमें अशुद्धियां बताना। विभक्ति है, संज्ञा, सर्वनाम या लिंग। मैं रविवार के दिन, ठीक है, आपके, तुम्हारे, तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन सही। भारत में विश्व के कितने % आबादी निवास करती है। तो भारत में दोस्तों 17.5% विश्व की आबादी निवास करती है। देखिए क्वेश्चन अगला है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। पेशे से नाविक था। ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अभी कुछ हुआ है दोस्तों। ठीक है, अभी हुआ है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, रचिन रविंद्र को चुना गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, हाल ही में। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। आंसर आपका हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। 87 का आंसर होगा दोस्तों बी आपका। ठीक है, एक उपभोक्ता। 88 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है। ये ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है। ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ये रहेगा दोस्तों 2026 तक। आगे देखिए। निम्नलिखित धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए दोस्तों,
सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लोटिंग के लिए अनिवार्य है? ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या अनिवार्य है दोस्तों? यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, Ca++, ठीक है, पॉजिटिव। नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2009 को। जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है, जीव द्रव्य माना जाता है। 95, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग में। देखिए 96 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, क्या हो जाएगा? जो लौट कर जमीन पे चलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? इसका राइट आंसर रिप्टाइल्स हो जाएगा, ठीक है, चिपक के चलते हैं जैसे छिपकली। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, उपयुक्त प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है। देखिए दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, ये हो गया। 98 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिन्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिले का इंटोनिन्स क्या होगा? डिले का दोस्तों एडवांस हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 99 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ट्रांसिएंट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स ट्रांसिएंट का, ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। बॉटम लाइन, यानी बॉटम लाइन मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही, ठीक है दोस्तों। चलिए 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया हमने, ठीक है, हालांकि दोस्तों कोशिश पूरी किया कि आपको एक एक क्वेश्चन समझाएं, ठीक है।